नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 12 में जो बोर्ड क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 आता है, 11 का कै, ख, ग, घ, पूरा कंप्लीट 11वां क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आप लोग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न 11 का जो शब्द युग्म आता है, इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट जो शब्द युग्म है, जिनकी उम्मीद है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने के, वो सब है जी। देखिए, अनल और अनिल शब्द युग्म का मतलब होता है शब्दों का जोड़ा जो देखने में तो एक जैसे से लगते हैं लेकिन उनका मतलब अलग अलग होता है। जैसे अनल और अनिल, तो दोनों का बताना है क्या अर्थ है। क्या अनल पृथ्वी और अनिल आकाश होता है? नहीं होता है। तो अनल और अनिल, अनल मैंने अग्नि होती है और अनिल वायु को कहते हैं। बिल्कुल फास्ट कराए जाएंगे, जल्दी जल्दी देखते रहिए। सकल और सकल, ये सकल संपूर्ण होता है और ये सकल मीन्स अंश या भाग होता है जी। पुरुष और परुष, पुरुष मीन्स आदमी होता है और परुष मीन्स कठोर होता है। ग्रह और ग्रह, ग्रह मैंने घर होता है और इस ग्रह का मतलब नक्षत्र है। कपट और कपाट, कपट मीन्स धोखा होता है और इस कपट का मैंने होता है दरवाजा। कपाट का मतलब ये कपट है, ये कपाट है। सूत और सूत, सूत मीन्स पुत्र होता है और सूत का मतलब होता है धागा या फिर सारथी। अविराम और अभिराम, अविराम का मतलब होता है अनवरत और ये होता है अभिराम का मतलब आकर्षक होता है। अविराम का मतलब अनवरत, अनवरत का मतलब होता है बिना आराम के, लगातार, निरंतर जी। अंबुज और अंबुद, अंबुज कमल का पर्यायवाची होता है और अंबुद कहते हैं बादल को। मेघ और मेध, मेघ का मतलब भी बादल होता है और मेध का मतलब यज्ञ होता है, यज्ञ जी। एक अंश है छोटा स वाला, एक अंश होता है बड़े स वाला। ये जो छोटा अंश, छोटा ए वाला होता है, यानी छोटा स वाला जो अंश होता है, इसका मतलब होता है कंधा और इसका मतलब होता है भाग या हिस्सा, कंधा और हिस्सा। जलद, जलज और जलद, जलज बोलते हैं कमल को और जलद होता है जो जल रखने वाला बादल होता है। वसन और व्यसन, वसन का मतलब वस्त्र होता है और व्यसन आदि हो जाना, किसी चीज का व्यसन में पड़ जाना, आदत हो जाना। अंश और अंशु, अंश का मतलब भाग होता है और अंशु का मतलब किरण होता है। ये सारे वो हैं जो बार बार रिपीट कर आते हैं एग्जाम के अंदर। कटिबंध और कटिबद्ध, कटिबंध का मतलब होता है करधनी और कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार, हर वक्त तैयार। सवर्ण और सवर्ण, सवर्ण मैंने सोना होता है और सवर्ण का मतलब होता है, सवर्ण का मतलब स मिस अच्छा और वर्ण मिस रंग, अच्छा रंग जी। उसके बाद है जी, हाँ देखिए, सवर्ण और सवर्ण, सवर्ण इसके दोनों अर्थ हैं, दोनों सही है। सोना और उच्च जाति भी होता है और सवर्ण का मतलब सोना और अच्छा रंग भी होता है, ये दोनों इसके दोनों सही है। तरनी और तरनी, तरनी जब छोटी की मात्रा हो, छोटी ई की, तो तब सूर्य होता है। जब बड़ी ई की मात्रा होती है तो उसे नाव बोलते हैं, तरनी, जिसमें बैठकर तरते हैं, नाव। अबज और अबध, अबज का मतलब वर्ष होता है और अबध का मतलब कमल, कमल का पर्यायवाची। जधन और जघन्य, जधन का मतलब जांग से होता है और जघन्य का मतलब होता है गर्हित या फिर जघन्य, बहुत गहरा या अति या ज्यादा, जैसे बोलते हैं जघन्य अपराध, तो अति गहरा अपराध, बड़ा अपराध, इस तरह से। कपीस और कपीस, कपीस का मतलब मटमैला होता है, कपीस का मतलब सुग्रीव होता है। अग और अघ, ये अघ है, ये अध है जी। अगमिस होता है, इसमें ने तो होता है अचल, जो चल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता। और अग का मतलब होता है पाप से, ये क्या होता है? पाप। अपत्य और अपय, अपस्य, अप अप अपत्य और अपस्य, अपत्य होता है संतान, अपत्य, और अपस्य होता है अहितकर।
आवरण और आभरण। आवरण होता है पर्दा और आभरण होता है गहना। बात और वात। बात तो आपको पता ही, बातचीत होती है, और वात बोलते हैं हवा को, हवा या वायु। वहन और बहन। वहन मिस ढोना होता है, किसी चीज को ले जाना, और बहन भगिनी या फिर बहना दीदी। हर और हरि जी, हरमिस शंकर होता है और हरिमिस विष्णु होता है। हर शंकर और हरि विष्णु, विष्णु जी को हरि बोलते हैं। सवरण और समरण। देखो, श्रवण होता है सुनना, श्रवण शक्ति बोलते हैं, सुनने की शक्ति। और समरण होता है, समन आप बोलते हैं सन्यासी को। जलद और जल्दी। जलद बादल को और जल्दी समुद्र को, आप पर्यायवाची शब्द होता है जी। द्रव्य बोलते हैं तरल पदार्थ को, और द्रव्य होता है धन। अन्न और अन्य। अन्न अनाज को बोलते हैं, अन्य दूसरा कोई। अनिष्ट बुरा, और अनिश्चय होता है निष्ठ रहित, निष्ठ रहित। मात्र और मात। मात्र केवल को बोलते हैं, और मात मात्रा को। अंब। अंब का मतलब माता है, और अंबु का मतलब पानी जी। भवन का मतलब होता है मकान से। भवन का मतलब घर या मकान से, और भुवन का मतलब होता है संसार से। इसका आंसर क्या है सही? ये वाला, ये। सूर और सुर। सूर बोलते हैं जो सूर बहादुर होते हैं या पीर पैगंबर, और सुर बोलते हैं देवता को जी। मनोज जो बोलते हैं, मनोज होता है कामदेव, और मनोज्ञ ये होता है सुंदर के लिए। मनोज बोलते हैं कामदेव को, कामदेव का पर्यायवाची है, और मनोज्ञ होता है सुंदर का पर्यायवाची शब्द जी। निर्वाण और निर्माण। निर्वाण बोलते हैं मोक्ष को, ये मोक्ष है यहाँ, मोक्ष। मोक्ष निर्वाण बोलते हैं, निर्वाण मोक्ष के लिए। और निर्माण बोलते हैं रचना करना या कोई चीज बनाना जी। उसके बाद पयोद और पयोधी। पयोद बादल को बोलते हैं, पयोधी समुद्र को बोलते हैं। विहग। विहग में पक्षी होता है, और विहंग बोलते हैं आकाश को। शब्द युग्म करती और कर्त। करती, करती पुस्तक और रचना, ये नहीं होता। करती रचना, और कर्त किया हुआ। इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है भैया, वो है ये वाला। करती होती है रचना, और कर्त होता है कोई किया हुआ कार्य, ये इसका आंसर है। भित्ति बोलते हैं दीवार को, और भीत बोलते हैं जो डरा हुआ होता है। अब ये हमारा है अनेकार्थी शब्द, यानी पर्यायवाची, जैसे जिसके दो दो लिखने आते हैं। एक शब्द और उसके दो, साथ में दो दो अर्थ लिखिए। अर्थ धन और आकाश दोनों को बोलते हैं। अरुण प्रातः का सूर्य, और सूर्य का जो सारथी होता है उसको अरुण कहते हैं। अजमिस परमेश्वर और शिव दोनों होते हैं। अर्क का मतलब काढ़ा भी होता है और सूर्य भी होता है। अनंत मने आकाश भी होता है जिसका कोई अंत न हो। अंबर आकाश और वस्त्र दोनों को कहते हैं। अक्समिस ज्ञान भी होता है, और एक्स मने रथ भी होता है, रथ। अक्षर मैंने ध्वनि भी होती है, और वर्ण भी होता है स्वर। जो कोई जैसे आ ए बी सी डी होते हैं ना अक्षर, वो भी होता है। अंतर मैंने भेद भी होता है, और अंतर का मतलब मध्य या बीच भी होता है। अमृत मुक्ति और दूध दोनों को बोलते हैं। अनल मैंने अग्नि, और या फिर तीन की संख्या को भी अनल कहते हैं। अली सखी और भरमर दोनों कहते हैं। सखी भी और या फिर भरमर, सखी और भरमर दोनों को कहते हैं अली। अनुकंपा दया और अनुरूप होता है। अक्षत संपूर्ण और अखंडित होता है। आरंभ का के दो कौन कौन से होते हैं? अनेकार्थी, शुरू करना आरंभ का, और श्री गणेश करना। कल आने वाला दिन और या बीता हुआ, कल दोनों होते हैं, आपको पता है। कर्मिश होता है ओला भी और हाथ भी।
कवि का मतलब शुक्र भी है और सूर्य भी है। कपि बंदर को भी कहते हैं और हाथी को भी कहते हैं। कनक सोना भी होता है और कनक मीन्स धतूरा भी होता है। कनक कनक थे सौ गुणी मादकता दिखाए, आपने एग्जाम्पल सुना होगा जी। कमल का पंकज और पानी होता है। कुल का सब भी होता है और कुल का वंश भी। कृष्ण का श्री कृष्ण जी भी होता है और काला भी होता है। कर्ण का कान और या फिर नाव की पतवार को भी कर्ण कहते हैं। काल का समय और अकाल दोनों होता है। कुमार का राजपुत्र छोटा बालक दोनों होता है। कुमार कांड का अध्याय भी होता है और कोई घटना भी होती है। कौशिक का इंद्र भी होता है और उल्लू भी होता है। गति का चाल भी होता है और या फिर हालत या फिर दशा भी होती है। गुण का स्वभाव और कौशल। घोष का गर्जन या फिर गौशाला। घनश्याम का श्री कृष्ण या फिर काला बादल। चपला का लक्ष्मी भी होता है और फिर बिजली को भी चपला बोलते हैं। चपला जलद जलज का कमल और शंख दोनों। जड़ का मूरख भी और अचेतन या मूल तीनों होते हैं। अचेतन भी होता है, अचेतन जो चेतन अवस्था में ना हो, और या फिर मूल भी, मूल जड़ को कहते हैं, पेड़ की जैसे मूल होती है। जनक पिता और जन्मदाता। जीवन का जिंदगी और आयु दोनों होता है। जलद का बादल और समुद्र होता है। तीर का तट और बाण होता है। बस इतने ही काफी हैं जो इसमें दिए हुए हैं क्लास में, यही आपने करने हैं। ये काफी है आपके एग्जाम के लिए, बहुत सारे हैं। तातमिस पिता भाई और मित्र तीनों होते हैं। दल का सेना और समूह। द्विज मैंने पक्ष भी होता है, दांत भी होते हैं। और द्वगमिस नयन और दृष्टि होती है। धरामिस पृथ्वी और तल दोनों होते हैं। नग नग किसका पर्यायवाची है? रतन और सूर्य, इसके दोनों हैं। नाग सर्प को भी और नागेश्वर दोनों को कहते हैं। नाग का स्वर्ण भी है, सम्मान भी, और नासिका भी, नाक भी होता है। नागर का चतुर और चालाक होता है। नीरज कमल और मोती। पत्र का पत्ता और चिट्ठी। पट का पर्दा और वस्त्र। पक्ष का पाशरु किसी विषय के विभिन्न पहलुओं से में से कोई एक, यानी कोई पक्ष, इधरला पक्ष या इधरला पक्ष किसी भी बात का, और एक पाशरु होता है। पवन का वायु और प्राण वायु। पतंग का पक्षी, नौका, पारा या विष्णु। आपने दो याद करने हैं जो आपको अच्छे लगे। पंचानन शेर और पांच मुख वाला दोनों होते हैं पंचानन का। पयोधर का बादल और नारियल दोनों होते हैं। पानी का जल और बल दोनों होते हैं। पानी बल को भी बोलते हैं। पुष्कर इसके दो पर्यायवाची कौन से अनेकार्थी? जल और कमल। पूत पुत्र और पवित्र दोनों को बोलते हैं। प्रकृति स्वभाव और परमात्मा। बाल बालक और केश। बाल मैंने केश भी होता है और बालक भी। भुजंग सांप और शीशा नामक कोई धातु, उसको भी भुजंग कहते हैं। शीशा एक धातु है, उसको भुजंग बोलते हैं, और सांप को भी। मधु शहद और शहद, ये शहद है यहाँ पर। मधु किसको कहते हैं? शहद को। शहद और मीठा दोनों को बोलते हैं। मंगल कल्याण भी होता है और विवाह भी होता है। मित्र सूर्य और दोस्त दोनों को मित्र कहते हैं। युक्ति योग और तर्क, तर्क वितर्क, युक्ति लगाना, ट्रिक लगाना, और योग दोनों युक्ति। राग का मोह और प्रेम दोनों होते हैं। लक्ष्य का उद्देश्य या अभिष्ट वस्तु को भी लक्ष्य कहते हैं। और पर का मतलब दूल्हा और श्रेष्ठ दोनों होता है। वन का जंगल और समूह। वारिद का मेघ सामने आया हुआ या मेघ दोनों वारिद होते हैं। विधि के लिए भाग्य और तरीका दोनों को विधि बोलते हैं। भाग्य में विधि होती है और तरीका भी किसी का विधि कहलाता है। विग्रह शरीर और लड़ाई दोनों को विग्रह कहते हैं। विहंग सूर्य और चंद्रमा दोनों को कहते हैं। विभूति शक्ति और सृष्टि, सृष्टि विभूति शक्ति और सृष्टि है यहाँ पर। शिखा चोटी और नया नोक को कहते हैं। किसी चीज की नोक या चोटी को शिखा बोलते हैं। श्रुति चारों वेद या कथन को श्रुति कहते हैं। शिव महादेव और महेश ये इसके पर्यायवाची हैं। शिलीमुख गुरु और बाण। सारंग हंस और मोर दोनों को कहते हैं। साधना के लिए अनेकार्थी आराधना और उपासना है। सोम वायु और अमृत। स्नेह प्रेम और कोमलता। सूरभि सुगंध और वसंत। हरि के लिए सूर्य और विष्णु। हंस आत्मा गुरु या पक्षी का नाम हंस होता है। हार, हार कहने का अर्थ प्राज्य है, आभूषण का नाम भी है। हार गले में जो डाल दिया जाता है। हेम हिम और सवर्ण। जल हलधर, हलधर बलराम को भी कहते हैं, और यह हल को धारण करने वाला बैल होता है, बैल को भी कहते हैं। बलराम को भी हलधर बलराम, और या फिर दूसरा क्या है, हल को धारण करने वाला बैल।
ठीक है जी। अब आप गए, ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।